आयत फेरी टेल में खुशामदीद। नीलगो रात थी। आसमान पर चांद ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नूर का प्याला उलट दिया हो। सल्तनत नूरिस्तान के शाही महल की छत पर एक लड़की खामोश खड़ी थी, शहजादी हया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो रो नहीं रही थी, बस वक्त को देख रही थी। नीचे शहर में जश्न की रोशनी थी, ऊपर उसके दिल में अंधेरा। दूर किले की दीवार के बाहर एक नौजवान घोड़े पर सवार था, लंबा, बावकार, मगर चेहरे पर अजीब सी थकन। ये शहजादा ज़ैद था, जिसे लोग बहादुर कहते थे, मगर उसकी बहादुरी के पीछे एक राज दफन था। हवा ने एक सर्द सरगोशी की और शहजादी ने आहिस्ता से कहा, अगर किस्मत ने हमें जुदा लिखा है तो फिर दिल क्यों साथ धड़कते हैं। इसी लम्हे आसमान में एक रोशन लकीर बनी, जैसे कोई सितारा गिर रहा हो, और कहानी ने अपना जादू शुरू कर दिया। नूरिस्तान एक रंगीन, ख्वाबों जैसी सल्तनत थी। नीली झीलें, सुनहरी गुंबद, सफ़ेद महल और ऐसे बागात जिनमें फूलों की खुशबू रात तक सोती नहीं थी। शहजादी हया सबकी प्यारी थी। उसकी नरमी में वक़ार था और उसकी खामोशी में दुआ। मगर महल के अंदर मोहब्बत से ज़्यादा हुक्म चलता था। हया की सौतेली माँ मलका जुलेखा, हसन में मशहूर मगर दिल में सख्त। वो चाहती थी कि हया किसी गैर मामूली ताकत वाले बादशाह के बेटे से शादी करे, सिर्फ तख्त के लिए। मोहब्बत कहानियों में अच्छी लगती है बेटी, तख्त पर नहीं। हया के हाथ कांप गए, मगर वो झुकी नहीं। तख्त के लिए दिल कुर्बान हो जाएं तो सल्तनत तो बचती है, मगर इंसान नहीं बचता। दूसरी तरफ सल्तनत सहरगाह का शहजादा ज़ैद बचपन में एक हमले में गुम हो गया था। लोग समझते थे वो मर गया, मगर हकीकत ये थी कि उसे एक नेक दिल औरत ने पाल लिया था, अम्मा सफिया, एक सादा सी मगर दुआओं वाली औरत। ज़ैद ने महल के बजाय एक छोटे से घर में आँख खोली थी। वो शाही कपड़ों के बजाय मिट्टी की खुशबू में पला था। अम्मा सफिया अक्सर उसके माथे पर हाथ रखकर कहती, बेटा, असल शहजादा वो नहीं जो ताज पहने, असल शहजादा वो है जो किसी कमजोर की ढाल बन जाए। ज़ैद बहादुर था, मगर अंदर कहीं एक सवाल था, मैं कौन हूँ? एक रात अम्मा सफिया ने उसे एक पुराना संदूक दिया। उसमें एक चांदी की अंगूठी थी जिस पर ज़ैद नाम कंदा था। अम्मा सफिया, यह तुम्हारी शनाख्त है, मगर सच तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं। शहजादी हया अपने कमरे की बैल्कोनी में खड़ी थी। नीचे महल के सहन में मशलें जल रही थीं। वो तन्हा थी। अचानक मुहाफिजों की तब्दीली के दौरान ज़ैद को महल के अंदर लाया गया। वो शाही इस्तबल में नए घोड़ों की देखभाल के लिए आया था। हया की नज़र नीचे पड़ी, उस अजनबी नौजवान पर। दिल को अजीब सा सुकून महसूस हुआ। कुछ देर बाद राहदारी में इत्तेफाकिया आमना सामना हुआ। हया के हाथ से कुरान पाक का नुस्खा गिर गया। ज़ैद ने फौरन उठाया। खामोशी। फिर ज़ैद ने अदब से कहा, माफ कीजिए शहजादी, आपकी अमानत। शुक्रिया। आप यहाँ नए लगते हैं। जी, मगर जगह नई हो या पुरानी, दिल हमेशा सच ढूंढता है। हया ने पहली बार मुस्कुराया। इसी लम्हे पर्दे के पीछे मलका जुलेखा की आंखें ये मंजर देख रही थीं। मलका जुलेखा ने वजीर कासिम को खुफिया कमरे में बुलाया। शमएं जल रही थी, दीवारों पर साए नाच रहे थे। मलका जुलेखा, वो लड़का शहजादी के करीब हो रहा है। वजीर कासिम, मुहज एक अस्तबल का नौकर। मलका ने सख्ती से मेज पर हाथ मारा। मलका जुलेखा, नहीं, वो लड़का खतरा है। अगर हया ने अपनी मर्जी की शादी कर ली
तो मेरी सयासी शादी खत्म हो जाएगी। वजीर ने आहिस्ता कहा। तो फिर क्या हुक्म है मलका? मलका करीब आई। इसे कत्ल नहीं करना, कत्ल शोर मचाता है। इसे महल से गायब कर दो। रात की तब्दीली में वादिये धुंध भेज दो। इसी रात महल के मुहाफिजों ने जैद को बहाने से बुलाया। आंखों पर कपड़ा, खामोश रास्ते और महल के पिछले दरवाजे से बाहर जैद ने आखिरी बार महल को देखा। जैद, हया। जब हया को मालूम हुआ कि जैद गायब कर दिया गया है तो उसके कदम लरस गए, मगर वो टूटी नहीं। वो अपनी माँ की छोटी सी तस्बीह हाथ में लेकर मस्जिद के सहन में बैठी, आंखें बंद, सांस आहिस्ता और दिल की पूरी ताकत दुआ में। या अल्लाह, अगर ये मोहब्बत खैर है तो रास्ता खोल दे, और अगर आजमाइश है तो मुझे सब्र और हिम्मत दे। इसी लम्हे सहन में एक बूढ़ा दरवेश आया, सफेद लिबास, रोशन पेशानी। उसने हया को देखा और आहिस्ता कहा, पर भरोसा बेटी, मोहब्बत तब पाक रहती है जब नीयत पाक हो। अगर तुम उसे ढूंढना चाहती हो तो तुम्हें 3 निशानियां मिलेंगी। चांदी की अंगूठी की रोशनी, हिलाली चश्मा, नूर का परिंदा। इन निशानियों पर भरोसा करो और डर को दिल से निकाल दो। हया ने सर उठाया। आंखों में आंसू थे, मगर अब वो आंसू कमजोरी नहीं थे, वो फैसला थे। मैं जैद को वापस लाऊंगी, अगर पूरी दुनिया भी रोक ले। सुबह शहजादी ने इस्तबल खाली पाया। जैद गायब था। दिल बैठ गया। वो सीधा मलका के कमरे में गई। जैद कहाँ है? मलका ने सर्द लहजे में जवाब दिया, महल किसी नौकर का इंतजार नहीं करता। वो हया की नौकर आंखों नहीं में था, आंसू आ गए। वो इंसान था। इसी रात हया ने अपना शाही लिबास उतारा, सादा चादर ओढ़ी, फातिमा को बुलाया। मैं खामोश नहीं रहूंगी। बीबी, मलका नाराज हो जाएंगी। हया ने मजबूत लहजे में कहा, अगर जुल्म पर खामोश रहूं तो शहजादी होने का कोई फायदा नहीं। वो महल की राहदारियों से गुजरी, निगहबानों से बचती हुई और पिछले दरवाजे से निकल गई। हया महल से निकल रही, खामोशी के पर्दे में लिपटी हुई, सादा चादर ओढ़े, एक हाथ में तस्बीह और दूसरे में अपने दिल का यकीन। उसके साथ सिर्फ एक साया था, उसकी वफादार कनीज फातिमा, नेक दिल मगर दलेर। रात की हवा ने उनके कदमों को छुआ और शहर की आखिरी रोशनी पीछे रह गई। फातिमा, बीबी, हम वाकई सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं? महल, आराम, हिफाजत? हया ने आसमान की तरफ देखा, जहां चांद बादलों के पीछे छुप रहा था। हया, कुछ रास्ते आराम के लिए नहीं होते, कुछ रास्ते सच के लिए होते हैं। वो जंगल हलाल में दाखिल हुई, जहां दरख्त ऐसे झुके हुए थे जैसे राज सुन रहे हों। पत्तों की सरसराहट में सरगोशियां थीं। वापस लौट जाओ, तुम कमजोर हो, ये सफर तुम्हारे बस का नहीं। फातिमा ने बेइख्तियार हया का हाथ थाम लिया। बीबी, मुझे डर लग रहा है। हया ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा। हया, डर आना कमजोरी नहीं फातिमा, डर के बावजूद आगे बढ़ना हिम्मत है। फिर वो पहाड़े सब्र तक पहुंची, जहां हवाएं चीखती थीं और खामोश चट्टानें इंसान के दिल का वजन नापती थीं। तेज झोंकों में आवाजें गूंजी, वापस पलट जाओ, तुम हार जाओगी। हया ने आंखें बंद की, तस्बीह को सीने से लगाया और धीरे से बोली, कमजोर वो होता है जो हक छोड़ दे। मैं हक के लिए जा रही हूँ और हक के सफर में अल्लाह खुद मुहाफिज बनता है। हवा थम गई, जैसे पहाड़ ने उसकी बात मान ली हो।
चोटी पर एक नीला नूरानी चश्मा था, हिलाली चश्मा। पानी में चांद की शक्ल कांप रही थी, जैसे आसमान जमीन से बात कर रहा हो। हया घुटनों के बल बैठी। उसने आहिस्ता से हाथ पानी में डबोया। लहरें बनी और पानी के आईने में जैद का चेहरा उभरा, अकेला, जख्मी, वादिये धुंध में खड़ा मगर जिंदा। फातिमा के रोंगटे खड़े हो गए। फातिमा, बीबी, ये क्या है? क्या ये कोई जादू है? हया की आंखों में आंसू चमके मगर लबों पर शुक्र था। हया, नहीं फातिमा, ये जादू नहीं, ये दुआ की निशानी है। वो जिंदा है, और जब दुआ जिंदा हो तो उम्मीद भी जिंदा रहती है। उसने पानी पर हाथ रखा। हया, जैद, मैं आ रही हूं। अब कोई ताकत हमें जुदा नहीं रख सकती। हया और फातिमा वादिये धुंध पहुंची। यहाँ हर कदम पर धुंध शक्ल बदलती, कभी खौफ, कभी माजी, कभी नाकामी। हया को अपनी सौतेली माँ की आवाज सुनाई दी, तुम कुछ नहीं कर सकोगी। फिर लोगों की आवाजें, शहजादी होकर खुद गई, बदनामी होगी। मगर हया ने तस्बीह मजबूत पकड़ी। हया, मैं बदनामी से नहीं डरती। मैं अपने रब के सामने जवाबदेह हूं, लोगों के सामने नहीं। इसी लम्हे एक रोशन परिंदा नमूदार हुआ, नूर का परिंदा। उसके परों से रोशनी झड़ रही थी। परिंदा आगे उड़ा और हया उसके पीछे चल पड़ी। धुंध के दरमियान आखिरकार वो जगह आई जहां जैद बंद था, पत्थरों के दायरे में, एक जादुई लकीर के अंदर। जैद ने हया को देखा तो उसकी आंखें भर आए। जैद, आप यहाँ क्यों आए? ये जगह खतरनाक है। हया, आंखों में आंसू, लहजे में रोशनी, क्योंकि मैंने दिल से वादा किया था, और वादे कमजोर लोग नहीं निभाते जैद। अभी वो जादू की लकीर तोड़ने लगे ही थे कि वजीर कासिम अपने सिपाहियों के साथ आ गया। हाथ में एक सियाह छिड़ी, आंखों में गुरूर। वजीर कासिम, वापस चलो शहजादी, वरना ये धुंध तुम्हारी सांसें भी निगल लेगी। हया ने कदम आगे बढ़ाया। हया, तुम्हारी धुंध सिर्फ आंखें धोखा दे सकती है, दिल का यकीन नहीं। उसने तस्बीह की गिरा खोली और दरवेश का दिया हुआ छोटा सा तावीज पानी में डबोकर जादुई लकीर पर छिड़क दिया। लकीर चटक गई, जैसे शीशा टूटता है। जैद आजाद हो गया। जैद ने छिड़ी वजीर के हाथ से छीन ली और जमीन पर तोड़ दी। कोई बेजा तशद्दुद नहीं, बस फैसला कुन हरकत। जैद, ताकत जुल्म करने के लिए नहीं होती, ताकत कमजोर को बचाने के लिए होती है। धुंध हटने लगी और दूर से महल के गुंबद दिखाई देने लगे। सच्चाई वापस आ रही थी। महल के अजीम दरबार में खामोशी छाई हुई थी। सुनहरी सुतूनों पर पड़ती रोशनी जैसे सांस रोके खड़ी हो। जैद आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ा। उसके हाथ में वही पुरानी चांदी की अंगूठी थी जो बरसों पहले एक तूफानी रात में गुम हो गई थी। उसने अदब से अंगूठी बादशाह के सामने रख दी। दरबार में एक लम्हे के लिए वक्त रुक गया। बादशाह ने अंगूठी उठाई, उसे गौर से देखा और फिर उसकी आंखें फैल गईं। उसके हाथ हल्के से कांपने लगे। ये वही शाही निशान था, वही नक्श जो सिर्फ गुमशुदा शहजादे की पहचान था। बादशाह की आवाज भरा गई। ये निशान तो मैं खुद बनवाया वो था। जैद की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों, चेहरे और कामत में अपनी ही झलक ढूंढता हुआ। इसी लम्हे दरबार के दरवाजे खुले और अंदर दाखिल हुई अम्मा सफिया। सादा लिबास, हाथ उठे हुए दुआ में, आंखों में आंसू, मगर दिल में सुकून। वो लरसते कदमों से आगे बढ़ी। अम्मा सफिया, मैंने उसे पाला जरूर था हुजूर, मगर ये हमेशा से रब की अमानत था। मैंने उसे बेटा समझ कर रखा और अल्लाह ने उसे शहजादा बनाकर वापस लिया। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तख्त छोड़ा और सीधा जैद के पास आकर उसे सीने से लगा लिया। पूरा दरबार अश्कबार हो गया। बादशाह, मेरे बेटे, तुम वापस आ गए।
मेरी दुआओं का जवाब बनकर। जैद ने पहली बार बाप के कंधे पर सर रखा। वो शहजादा जो बरसों तन्हा रहा था, आज उसे अपना घर मिल गया था। चंद ही लम्हों बाद मलका जुलेखा को दरबार में लाया गया। उसके चेहरे से हुरूर उतर चुका था। आंखों में वो आग नहीं रही थी, सिर्फ खामोशी थी। वजीर कासिम की साजिशें खुल चुकी थीं। हर राज सामने आ चुका था। पूरा दरबार गवाह था। बादशाह अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ इंसाफ था। जुल्म का बदला जुल्म नहीं होता, जुल्म का जवाब इंसाफ होता है। तुमने मोहब्बत को साजिश समझा और ताकत को हक, इसलिए मैं तुम्हें कैद नहीं दे रहा। तुम आज से महल छोड़ोगी और बाकी जिंदगी गरीबों, यतीमों और बीमारों की खिदमत करोगी, ताकि तुम सीख सको दिल कैसे जीते जाते हैं और इख्तिदार कैसे निभाया जाता है। मलका जुलेखा ने सर झुका लिया। ना कोई जवाब, ना कोई फरियाद, बस खामोशी। और कभी-कभी खामोशी ही सबसे बड़ी सजा होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता दरबार से बाहर चली गई, एक मलका नहीं बल्कि एक सबक बनकर। शाही बाग में निकाह की तकरीब हुई। चरागों की कतारें, चांदनी की छतरी, फूलों की बारिश और नर्म मौसीकी। हया का लिबास सफ़ेद था जैसे दुआ, और जैद का लिबास सब्ज और सुनहरी जैसे उम्मीद। हया ने जैद की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, मैंने तुम्हें महल के लिए नहीं चुना, मैंने तुम्हें दिल के लिए चुना है। जैद ने जवाब दिया, और मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे एहतराम को अपनी सल्तनत समझूंगा। अगर स्टोरी आपके दिल को छू जाए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं अगली स्टोरी में आपका भी नाम आए तो कमेंट में अपना नाम लिखें।